बहुत से लोगों ने मुझे पूछा कि संजय सर, आप अपनी लाइफ के जो स्ट्रगल है, जो आपकी जर्नी थी, उसके बारे में थोड़ा हमें कुछ बताइए। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में बताता हूं। तो मैं आज करता हूं मेरे स्ट्रगल के ऊपर बात। मैं बताता हूं आप लोगों को कैसे मेरी जर्नी रही। आज तक मैंने कभी एक्सप्लेन नहीं किया। एक मेरा ऑफिस का इंटरव्यू आया था नॉर्मल, तो आज मैं आपको मेरे स्ट्रगल के बारे में बताता हूँ। मेरा जो जन्म है वो राजस्थान के अंदर सीकर जिले के अंदर एक छोटा सा गांव है दाता रामगढ़, वहाँ का मैं रहने वाला था और वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। और मेरे जो पिताजी है वो LIC कंपनी के अंदर रिटायर्ड है और जो मेरी मदर है वो एक हाउस वाइफ है। मैंने जो मेरी स्कूल थी वो फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक गांव में ही एक प्राइवेट स्कूल के अंदर करी थी और 11 से लेके 12 तक एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर करी थी। इसके बाद में मेरी जो ग्रेजुएशन की अगर मैं बात करूँ तो मेरी ग्रेजुएशन आर्ट्स सब्जेक्ट से मैंने ग्रेजुएशन करी थी और मैंने एक प्राइवेट ही करी थी, एक प्राइवेट कॉलेज से। इसके बाद में मैंने एजुकेशन नहीं करी, कंप्यूटर का मुझे शौक था। कंप्यूटर का मैंने एक RICIT का कोर्स करा था और थोड़ा बहुत कंप्यूटर का मुझे नॉलेज भी था पहले से, क्योंकि मैं कंप्यूटर के ऊपर काम करता था। शुरुआती दिनों में ही दोस्तों पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक रहा, पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। मेरे सर भी बोलते थे कि ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, ये करेगा, वो करेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो मुझे पढ़ाई में बहुत कम इंटरेस्ट था, मैं उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ पाता था, मुझे चीज़ें भी याद नहीं रहती थी। बट मुझे कंप्यूटर के ऊपर काम करना बहुत अच्छा लगता था। यार दोस्तों से जब मैं 12th क्लियर करने के बाद जब मैं फर्स्ट ईयर के अंदर आया था, तो यार दोस्तों से या थोड़ा बहुत घर वालों से पैसा लेकर के मैं लैपटॉप लेके आ गया था। जब मैं कॉलेज कर रहा था दोस्तों, तो उसी टाइम ही मैं मेरे फादर के साथ में उनके मार्केट, उनके क्लाइंटों के पास जाने लग गया था। उनके साथ जाता था मार्केट के अंदर, मार्केट समझता था। तो मुझे वहाँ से काफ़ी नॉलेज क्रिएट हुई। मुझे पता चला कि मार्केट के अंदर दोस्तों बहुत पैसा है। और लैपटॉप में साथ लेके जाता था, पूरे डेटा एक्सेल सीट में मेंटेन करना, सिस्टम में रखना, सारे 80 काम भी उस टाइम में कर लिया करता था। तो ये तो मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में बात हो गई। अब करते हैं थोड़े ऑफिशियल लाइफ के बारे में। मैंने 2015 के अंदर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद में 2016 के अंदर मैं जयपुर आ गया था। मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो जैनपेट के अंदर थी, जयपुर जेलन मार्ग के अंदर। तो जैनपेट के अंदर मेरी फर्स्ट जॉब थी। ICICI बैंक के लिए मैं कॉलिंग का काम करता था। उसका जो डेटा होता था उसके ऊपर मैं कॉल करता था और ऑपरेशन भी मैं और बैक ऑफिस भी मैं देखता था। बट आपको बिलीव नहीं होगा, जो मेरी फर्स्ट सैलरी है वो 6000 रुपीज़ थी। तो रेंट में वो वहाँ पे पूरी हो जाती थी। मैं चाहूँ तो आपको ऑफर लेटर भी अभी दिखा सकता हूँ, बट रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार ऑफर लेटर अपन यूट्यूब पे दिखा नहीं सकते, सो मैं उसको अभी नहीं दिखाऊंगा। बट एक लर्निंग बेस पे वो बहुत अच्छा रहा। मुझे वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। वहाँ पे मुझे मेरे जो स्किल्स थे वो थोड़े डेवलप हुए। इसके बाद में दोस्तों मैंने एक्सिस बैंक के अंदर काम किया 2016-17 के अंदर, सेल्स एग्जीक्यूटिव के डेजिग्नेशन के ऊपर। और मेरा जो डिपार्टमेंट था वो क्रेडिट कार्ड का डिपार्टमेंट था। तो वहाँ भी कॉलिंग होती थी, हम बाहर मार्केट भी जाते थे। तो वहाँ से भी बहुत सारी नॉलेज हमें क्रिएट हुई। मार्केट, जयपुर का जो मार्केट था वो समझा, वहाँ के लोगों से मिला, तो बहुत सारा जो टॉकिंग सेंस था वो अच्छा हुआ, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। इसके बाद में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, फैमिली प्रॉब्लम होने की वजह से फिर मुझे वापस अपने गांव जाना पड़ा। और वहाँ पे ही फिर मैंने 2 ईयर 2018 से 19 तक मैंने वहाँ हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में एक होलसेलर के पास में एक अकाउंटेंट के तौर पे मैंने वहाँ पे काम किया था, जिसका सॉफ्टवेयर भी था, टैली भी था। सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉफिट लॉस शीट को मेंटेन करना, प्लस के अंदर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की सारी डिटेल वगैरह, बिलिंग विलिंग करना, etc मैंने काम किया। और वहाँ भी मैंने बहुत सारी चीज़ें कैप्चर करी, बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। इसके बाद में मुझे अच्छी नॉलेज आ गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना यार अपना खुद का काम किया जाए। मैंने MSME के ऊपर जो स्मॉल मीडियम इंटरप्रेन्योर का जो रजिस्ट्रेशन था, जो मोदी सरकार ने फ्री में निकाला था, उसके ऊपर मैंने अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन किया और घर के अंदर ही एक छोटा सा ऑफिस बनाया। वहाँ ऑफिस के अंदर मैंने 2 लोगों का स्टाफ रखा और मैंने वहाँ पे काम किया। मेरा जो काम था वो, बिकॉज नॉलेज मुझे बैंकिंग सेक्टर की थी, तो मेरा काम भी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड ही होना था। तो वहाँ पे मैंने जो काम किया मेरा, वो वहाँ पे काम था जैसे इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करवाना या लोन वगैरह प्रोवाइड करवाना बैंकों से, DSA वगैरह कोड वगैरह लेकर के, और वैसे काम मैंने स्टार्ट किया। मेरा काम अच्छा चलने लगा, अच्छा प्रॉफिट भी मैंने जनरेट किया। फिर सोचा कि क्यों ना थोड़ा और बड़ा किया जाए। इसके बाद में मैंने खुद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर के ऊपर रजिस्ट्रेट करके। और मैंने मेरे 3 ऑफिस भी बनाए, अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, बट अच्छे के लिए किया, बट
उम्मीद नहीं थी ये जो मेरा टाइम है ये बहुत बुरा गलत आने वाला जो समय था वो मेरा शुरू हो गया था कि मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि 11 मार्च 2020 को एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के साथ में मैंने मेरे ऑफिस की ओपनिंग करी थी। और अगर आपको पता है तो 24 मार्च को फर्स्ट लॉकडाउन अपना लगा था, वहीं पे सब कुछ ख़त्म करना पड़ा, वहीं पे सब कुछ ख़त्म हो गया था, पूरे ऑफिस बंद करने पड़े और फिर 3 महीने के लिए घर पे बैठ गए। फिर जैसे जैसे लॉकडाउन खुला कोशिश करी वापस में अपना ऑफिस उठाने की, सेटअप करने की, और हमने 3 महीने 4 महीने कंटिन्यू काम भी किया, अच्छे स्टाफ भी हायर करे, बट मार्केट में पैसा था नहीं, मार्केट में बिजनेस था नहीं, बिजनेस आया नहीं, बिजनेस निकला नहीं, एक्सपेंसेस ऑफिस के बढ़ते गए और लड़कों की स्टाफ की जो सैलरी थी वो कंटिन्यू जा रही थी। बट जब लगा कि कोशिश करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा तो फिर सोचा ऑफिस को बंद करने की, स्टार्टअप को बंद करने की। तो फिर बाद में जब लगा कि अपन आगे इसको रन नहीं कर सकते, नुकसान ही होने वाला है, तो फिर मैंने उसको वहाँ पे क्लोज करा। उसके बाद में 6-7 महीने कंटिन्यू घर पे बैठा, तो वहाँ पे बैठे हुए डिस्टर्ब हो गया क्योंकि बहुत बड़ा सोच के कुछ किया था और एकदम से इतना कुछ हो गया, बहुत नीचे गिर गया था। तो बहुत कुछ को इंसल्ट सी भी फील हो रही थी, बहुत से लोग मजाक भी बना रहे थे कि भाई तूने ये स्टार्टअप किया, ये तो पहले ही से हमें पता था होने वाला था, तेरे बस की बात नहीं थी। बट दोस्तों देखा जाए तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कोविड तो एक प्राकृतिक आपदा थी, बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा हुआ, लोगों के करोड़ों के धंधे डूबे थे। मैंने तो मेरी कंपनी 5 लाख कैपिटल के साथ में स्टार्ट करी थी। तो ठीक है, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। उसके बाद में घर पर बैठा रहा, डिस्टर्ब रहा काफ़ी। फिर मैं सोचा यार ऐसा तो कब तक चलेगा। फिर 2021 के अंदर मेरा एक दोस्त था जयपुर के अंदर, उस अच्छी डेजिनेशन के ऊपर अच्छे बैंक के अंदर वो काम कर रहा था। तो मैंने उसको फ़ोन किया, उसको सारी चीज़ें बताई कि मेरे साथ ये ऐसा ऐसा हो चुका है। तो फिर उसने मेरे को जयपुर बुलाया और मुझे वापस बैंक के अंदर ज्वाइन करवाया, और वहाँ से मेरी लाइफ की वापस एक बार जयपुर से स्टार्ट हुई। उसके बाद में 4-5 महीने मैंने कंटिन्यू काम किया, बट काम में मन नहीं लग पाया था क्योंकि डिस्टर्ब था, क्योंकि जो सैलरी मुझे वहाँ मिल रही थी उतनी तो मैं उससे डबल तो मैं मेरे स्टाफ को दे दिया करता था। बट ठीक है, समय था तो करना पड़ा। उसके बाद में फिर डिस्टर्ब हो गया, घर पे बैठ गया अपने फ्लैट पे। फिर 2-3 मंथ घर पे बैठा रहा, कुछ भी लगा नहीं, क्या करूँ, बड़ा करूँ बड़ा करूँ, करते कुछ भी नहीं कर पाया और कुछ भी नहीं दिखा। फिर किसी ने एडवाइस किया कि ओला उबर के अंदर आप काम कर लो, तो ओला उबर के अंदर मैंने बाइक को लगाया। 2-2.5 महीने कंटिन्यू मैंने काम किया, ना कुछ खाने का पता रहता था और ना ही कुछ टाइम का पता रहता था। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुश्किल से 7 से 8 हज़ार रुपये भी महीने के नहीं निकाल पा रहा था। फिर वहाँ लेकिन हिम्मत नहीं हारी, करता रहा क्योंकि पैसा तो अर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसके बाद में फिर मेरे को वहाँ से भगवान की दया से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली यस बैंक के अंदर, और फिर मैंने यस बैंक के अंदर ज्वाइन किया। वहाँ पे अच्छा काम किया, अच्छा काम सीखा, और उसके बाद में देखते देखते 4-5 महीने काम करने के बाद में फिर से मुझे आईसीआईसीआई बैंक के अंदर एक अच्छी डेजिग्नेशन के ऊपर और एक अच्छे पैकेज के ऊपर फिर मेरा आईसीआईसीआई बैंक के अंदर सिलेक्शन हुआ 2023 जनवरी के अंदर। तो अभी तक दोस्तों सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो ठीक है। बाकी यही मेरी अभी लाइफ जर्नी है। बातें तो बहुत सारी है जो मैं इस वीडियो में कुछ मैंने बताई है और कुछ मैं नहीं बता सकता, बट कहने का मतलब ये ही है कि हमें अपनी लाइफ में कभी दोस्तों हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भले ही अपने कितने भी बुरे दिन हो, अपन अपने आप से तब तक नहीं हार सकते जब तक अपन अपने खुद से नहीं हारते। अपना जब तक आत्मविश्वास है तब तक अपन को कोई नहीं हरा सकता। तो हमेशा मेहनत करते रहिएगा। अपन को जब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक अपन खुद से नहीं हार जाते। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। जब तक अपन को कोई भी नहीं हरा सकता जब तक अपन खुद से नहीं हार जाते। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी वापस।